आज मैं बात करने वाली हूँ कैसे वादीलाल 100 सालों से भी ज़्यादा वक्त बीतने के बाद भी टॉप आइसक्रीम ब्रांड बनी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं वादीलाल के बिजनेस मॉडल के बारे में। 1907 में इंडिया में तब ऑलरेडी अमूल कंपनी नंबर 1 आइसक्रीम ब्रांड बन चुकी थी, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तब शुरुआत हुई ओल्ड अहमदाबाद में वादीलाल गांधी के सोडा फाउंटेन आउटलेट की, जो होममेड आइसक्रीम बनाया करते थे, वो भी होममेड डिलीवरी सर्विस के साथ। वादीलाल गांधी के बेटे रणछोड़ लाल ने इस आइसक्रीम के बिजनेस को एक्सपेंड किया। 1926 में ऑपरेशन को एक्सपेंड किया और आइसक्रीम बनाने के मशीन्स खरीदे और स्मॉल रिटेल शॉप भी ओपन किया। देखते ही देखते वादीलाल आइसक्रीम के 4 आउटलेट्स ओपन हो गए और कसाटा आइसक्रीम वादीलाल की ही देन है, जो इंडिया में 1952 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बहुत ही जल्दी पॉपुलर भी हो गया। वादीलाल अब तक गुजरात के टॉप 3 आइसक्रीम ब्रांड्स में जाना जाने लगा था और मार्केट में कंपटीशन को बीट करने का यूएसपी था वेजिटेरियन आइसक्रीम बनाना। एडवर्टाइजिंग कैंपेन के दौरान ये मैसेज दिया गया कि वादीलाल के आइसक्रीम लोग फास्टिंग के यानी उपवास के दिनों में भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट से आइसक्रीम बनाते हैं। 1980s तक ये गुजरात के बाहर भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने लगे, लेकिन सक्सेस के साथ साथ फेलियर्स का सामना भी करना पड़ता है। 1972 में फ्लड आने की वजह से इनके ऑपरेशंस में बहुत लॉस हुआ, फिर भी इस लॉस को ओवरकम किया। 1990 में बीएससी में वादीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से एज अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड हुई। बट उसी साल 1990 में फैमिली में स्प्लिटिंग की वजह से 2 अलग अलग टेरिटरीज में ऑपरेशन चल रहे थे, वो भी सेम ब्रांड नेम के अंडर। मोस्ट सोल्ड इन इंडिया, वादीलाल अमूल के बाद सेकंड पोजीशन में आती है और ये सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं बेचती, ये प्रोसेस्ड फूड्स, फ्लेवर्ड मिल्क, जेलेटो एटसेट्रा ऐसे 175 टाइप के प्रोडक्ट्स बेचती है। वादीलाल सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे डेजर्ट में ही नहीं, दूसरे अलग सेक्टर्स लाइक रियल स्टेट, केमिकल्स एंड फॉरेक्स जैसे सेक्टर्स में भी अपने ब्रांड को एक्सपैंड कर चुकी है। लेकिन इनका मोस्ट फेमस बिजनेस और मेन सेक्शन आइसक्रीम ही है। लास्ट ईयर 2021 में समर सीजन में 12 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किया गया था, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्लिंगो एंड यंग कस्टमर्स के लिए आइसक्रीम केक शामिल थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2015 to 16 के अराउंड 450 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, जिसमें से 80% से भी ज़्यादा सिर्फ आइसक्रीम से आया था। इस साल 2022 के रेवेन्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अराउंड 800 करोड़ की हो सकती है। डेली प्रोडक्शन की अगर बात करें तो अराउंड 3.5 लाख लीटर्स आइसक्रीम बनती है, जिसे 8 लाख कोन्स और 15 लाख कप्स में स्प्रेड किया जाता है। आइसक्रीम को चेक करने के लिए एक एक्सपर्ट की टीम रहती है, जो 15 to 20 आइसक्रीम डेली टेस्ट करते हैं, पर उन्हें आइसक्रीम पूरा खाने की इजाज़त नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ यूजिंग हाईटेक प्रोसेस। वादीलाल एक ऐसी पहली आइसक्रीम मेकर है जिसने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया ताकि ऑटोमेटिक प्रोसेस से आइसक्रीम प्रोडक्शन में फ़ायदा हो। 2011 में इंडिया में फास्टेस्ट कोन मेकिंग मशीन को सेटअप किया और विद द हेल्प ऑफ हाईटेक एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी प्रीमियम आइसक्रीम्स को मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। हाईटेक एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी मीन्स वो प्रोसेस जिसमें मिक्सिंग, फॉर्मिंग, टेक्सचरिंग एंड कुकिंग शामिल होते हैं। इसमें HTST दैट इज हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस के जरिए एंजाइम्स को इनएक्टिव करके फंगी, फंगस या ईस्ट जैसे माइक्रोबायल कॉन्टेमिनेशन को रिड्यूस किया जाता है। कस्टमर्स के सामने डेजर्ट परोसने को प्रायोरिटी बनाकर वादीलाल ही वो एक ब्रांड है जो इंडिया में 3 कैटेगरीज में जैसे प्रीमियम, रेगुलर एंड फ्रोजन डेजर्ट में आइसक्रीम बेचती है। वादीलाल वेरियस टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स बनाती है लाइक कप्स, कोन्स, ब्रिक्स, डॉलीज, पार्टी केक्स, पार्टी पैक्स, लॉग्स, संडेज, बार्स एंड सो ऑन। वादीलाल ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया फॉर प्रोड्यूसिंग द आइसक्रीम संडे। लोकल फ्लेवर्स जैसे काजू द्राक्ष, केसर पिस्ता, काजू अंजीर, राजभोग एटसेट्रा को इंट्रोड्यूस किया और कस्टमर बेस को और भी एक्सपैंड किया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज सेफ्टी एंड हाइजीन। कंपनी एक्सपेरिमेंट के साथ साथ सेफ्टी और हाइजीन का पूरा ख्याल रखती है। आइसक्रीम बनाकर उन्हें अराउंड 50 तरह के क्वालिटी चेक किए जाते हैं, तब जाके कंपनी उन आइसक्रीम्स को पब्लिक कंजम्पशन के लिए सेफ डिक्लेयर करती है। कंपनी हाई क्वालिटी एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। HACCP सर्टिफाइड एंड ब्यूरो वेरिटास ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड सेफ्टी को फॉलो करती है। ये CIP सिस्टम यानी क्लीन इन प्लेस सिस्टम को फॉलो करती है टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। मशीन्स जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें हर शिफ्ट के बाद स्टेरिलाइज किया जाता है और जो उन मशीन्स को रन करते हैं उनके भी पर्सनल हाइजीन को डेली चेक करके इंश्योर किया जाता है।
इसमें कोई दो राह नहीं है कि क्यों 2013-14 में पैन इंडिया के ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वादीलाल को मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड के रूप में सेकेंड बार चुना गया। वादीलाल इंडिया के मोर देन 22 स्टेट्स में सेल करती है और इंटरनेशनली यूएसए और नेपाल में भी एक्सपोर्ट करती है। वादीलाल के पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डीलर नेटवर्क जैसे मोर देन 30 CNF एजेंट्स, जिसे क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग कहते हैं, ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कस्टम फॉर्मेलिटीज़ को क्लियर करने, शिपिंग और डिलीवरी को हैसल फ्री करने में काम आते हैं। 550 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 250 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जिसमें स्टॉक रखा जाता है ताकि डिमांड सप्लाई अनबैलेंस ना हो, और मोर देन 1,25,000 डीलर्स हैं। एक्टिव कॉन्टैक्ट स्पॉट्स यानी स्टोर्स हैं इंक्लूडिंग इनोवेटिव आइसक्रीम आउटलेट्स लाइक वादीलाल स्कूप शॉप्स, वादीलाल हैंगआउट्स, कियोस्क्स एंड हैप्पीनेस पार्लर्स एटसेट्रा। वादीलाल ऑन व्हील्स प्रमोशन करती है इन द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स। वो इस प्रमोशन को ब्रिस्क बिजनेस के रूप में यूज करती है। ब्रिस्क बिजनेस यानी कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो जाए और प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाया जा सके। कंपनी के पास अबाउट 250 व्हीकल्स हैं प्रोडक्ट्स डिलीवरी के लिए, जो कि इंडिया में लार्जेस्ट रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए। जोमेटो और स्विगी जैसे थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करने के बाद लास्ट ईयर तक 400 आउटलेट्स से सर्विस दी जाने लगी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड अवार्ड्स। वादीलाल एडवर्टीजमेंट एंड कॉन्टेस्ट में ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती है, लाइक माई वादीलाल स्टोरी, वादीलाल फ्रीज द मोमेंट एंड 2017 में कैलेंडर्स में बच्चों को वादीलाल आइसक्रीम खाकर एंजॉय करते हुए फीचर किया गया था। सोशल मीडिया के दौर में पीछे क्यों रहे, वादीलाल फेसबुक एंड ट्विटर पे भी अपना पैर जमा चुकी है। वाह, वादीलाल जैसे न्यू कैंपेन से यंग कस्टमर्स जैसे 18 to 30 एज ग्रुप को टारगेट किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स। वादीलाल एक ग्रीन कंपनी है विद 75% ऑफ लैंड इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंडर ग्रीन बेल्ट। वादीलाल के पास 5 लाख लीटर का ETP दैट इज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पुंद्रा में और 3 लाख लीटर का बरेली में है। Effluent treatment plant means purifying the industrial wastewater and reuse it, and its aim to release the safe water to environment. वादीलाल इंडिया का हाईएस्ट अवार्डेड आइसक्रीम ब्रांड है, जिसने इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ग्रेट इंडियन आइसक्रीम कॉन्टेस्ट में मोर देन 27 अवार्ड्स जीते हैं। एंड ब्रांड वर्ल्ड समिट 2014 में फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। तो आज हमने वादीलाल से क्या सीखा? हमने वादीलाल से ये सीखा कि भले ही पायोनियर या बिगिनर कोई भी हो, अगर आप उसी सेगमेंट में कुछ नया ट्राई करते हैं और अपना खुद का USP मीन्स यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को सेट करते हैं, तो मार्केट में टॉप ब्रांड्स में आप शामिल हो सकते हैं और सर्वाइव करके सक्सेस भी पा सकते हैं। जब वादीलाल मार्केट में पहली बार आई तब अमूल ब्रांड ऑलरेडी टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगी। अमूल ऑलरेडी नंबर 1 ब्रांड थी, लेकिन अगर वादीलाल ये सोचकर डर जाता या मार्केट में रिस्क लेके एंट्री नहीं करता तो आज वादीलाल टॉप 3 आइसक्रीम ब्रांड्स में शामिल नहीं होता। तो कहते हैं ना, नंबर 1 की बात तो सब करते हैं पर नंबर 2 की बात कोई नहीं करता। बिजनेस में कौन नंबर 2 से कब नंबर 1 पर आ जाए बताना बहुत मुश्किल है। वैसे आपकी फेवरेट आइसक्रीम ब्रांड कौन सी है और क्यों, जरा सोच कर जरूर बताइएगा, क्योंकि सोचना तो बनता है। वीडियो अगर पसंद आई और ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो, then like, share, comment and do subscribe to Analysopedia. I will be back with another one. Till then, take care. Bye bye.